ठीक है, तो हम इसके बाद हम डिस्कस करने वाले थे कि ये तो चलो सर मैथमेटिकली हमें समझ में आ गया कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर गिवन बी, अगर किसी इवेंट हमारे पास कोई इवेंट गिवन है बी, उसके बेस पे हमें ए की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास ये बेस थ्योरम हमने यहाँ पर निकाल दी थी, राइट। अब ये तो था चलो मैथमेटिकली हमने उससे देखा था, तो प्रैक्टिकली रियल में वो कैसे यूज होती है उसको समझने के लिए हम लोग अब देखेंगे इसको। अब जैसे ये आपकी ने बेस थ्योरम जो है, ये आपका बेस है आपका नेव बायस क्लासिफायर का। आप अभी आगे देखेंगे, जब भी आप इससे आगे पढ़ेंगे नेव बायस क्लासिफायर पे आएंगे, तो इस क्लासिफायर का नाम आप जरूर सुनेंगे, ये मोस्ट यूज्ड क्लासिफायर्स है। तो अगर ये क्लासिफायर है तो ऑब्वियसली बात है क्लासिफिकेशन टास्क के लिए यूज होगा बच्चे। जनरली हम लोग जो प्रोबेबिलिटी का ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन पर्पज में करते हैं, जहाँ पर हमें किसी इवेंट के होने और ना होने का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जनरली जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो किसी ना किसी कंडीशंस पे होता है, राइट। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था कि हमारे पास कोई इवेंट बी है और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट ए की आफ्टर बीइंग इवेंट बी। जब भी आप यानी कि आपका जो इवेंट ए है वो डिपेंडेंट किस पे है, इवेंट बी पे। जैसे हमारा वो एक एग्जांपल था ना, बैग्स में से रेड बॉल और ब्लू बॉल्स निकालने वाला। तो अगर हमें कंटिन्यूसली बोला जाए कि भाई हमें कंटिन्यूस वन आफ्टर अनदर ब्लू बॉल निकालनी है, तो जो दो ब्लू बॉल निकालने का आपका प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो आपका एक एग्जांपल है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, राइट। अगर हमें इंडिविजुअली अगर अलग अलग एक ही बार अगर बॉल निकालनी है एक एक करके, तब तो आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी काम कर जाएगी। बट जब आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मींस वन आफ्टर अनदर, एक इवेंट के होने के बाद दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तब आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज होती है, और जिसका यूज करके हमने ये बेस थ्योरम फॉर्मुलेट की थी, राइट। तो चलो अब इसका देखते हैं हम कि यूज कैसे होता है जनरली। तो जनरली आप देखना आपके पास जब भी डाटा सेट होगा, हम एक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं। तो अगर हमारे पास डाटा सेट है अगर कोई क्लासिफिकेशन के लिए, तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें कुछ फीचर्स, लाइक अगर मैं एग्जांपल लूँ ऐसे 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 करके, ये वाई x1 x2 x3 x4, तो ये मेरा फीचर सेट है जिसे हम फीचर सेट बोलते हैं, और इन जनरल एट्रीब्यूट सेट बोलते हैं। तो हमने हमारे पास क्या गिवन है कि भाई हमारे पास ये फीचर्स हैं जो कि इनपुट में होंगे, और हमें ये वाला फीचर हमें आउटपुट में डिक्लेयर करना है या प्रिडिक्ट करना है या क्लासिफाई करना है, राइट। तो यानी कि y की डिपेंडेंसी हमारी एक्सेस पे है, जितने भी हमारे फीचर्स हैं x1 x2 x3 x4 x5, राइट। तो ठीक है, तो कुल मिला के अगर देखा जाए हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x, उनका वेक्टर कुछ ऐसा है x1 x2 x3 डॉट 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 x n, राइट। ये जो पूरा ग्रुप है ये यहाँ तक का, राइट। और इसके बेस पे हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमारा आउटपुट वेरिएबल क्या है जी, सिंपल y, जो हमें प्रिडिक्ट करना है। तो इनको आप अगर x को आप f1 भी बोल सकते हैं, f1 f2 f3, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज दैट दे आर फीचर्स डिपेंडिंग अपॉन विच we are going to predict, or we are going to classify our this variable, final variable, output variable और target variable, right। तो यहाँ पर अगर हमें probability निकालनी है, तो अगर देखा जाए तो इसमें इसमें हमें करना क्या है, हमें किसकी probability निकालनी है बच्चे, can anybody tell me, out of these feature vectors, this one and this one, मैं किसकी किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ बच्चे अपने प्रोग्राम में या फिर अपने एल्गोरिथम में। कोई बताएगा बच्चे।
अगर मेरे पास फीचर वेक्टर्स गिवन है तो कोई मुझे बताएगा मेरे को किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? बच्चे आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो मुझे बताएगा कोई कि मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बच्चे? मेरे पास एक्स गिवन ये है, मेरे पास जो डाटा सेट है उसमें मेरे x1, x2, x3, x4 डॉट 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 xn एंड y है, y गिवन है। तो इनमें से आपको क्या लगता है कि मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है? Probability of y on given axis. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x, राइट? क्योंकि हमारा टारगेट ये है जिसे हमें क्लासिफाई करना है या फिर प्रिडिक्ट करना है, तो ऑब्वियसली बात है कि हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, इसके अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी अपने एल्गोरिथम के थ्रू, राइट? तो ठीक है, तो आपका इस चीज को हम बेस एल्गोरिथम में रख देते हैं। तो बेस एल्गोरिथम क्या है जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यही है हमारी बेस थ्योरम। तो बेस, चूंकि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, हमें y की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ x, राइट? फीचर सेट x के बेस पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है y की। तो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो हमने बेस रूल फॉलो किया है यहाँ पर, ये हमारा बेस थ्योरम है और इस पे हम लोग वैल्यू रखेंगे। अब तो रखते हैं, a क्या होगा हमारा यहाँ पर? a क्या होगा बच्चे? Y. y। ओके, ऑन गिवन b क्या होगा हमारा? ये तो ठीक है, y होगा, b क्या होगा? किस पे डिपेंडेंट है आपकी y की प्रोबेबिलिटी? Whole X set. पूरे x के सेट पे डिपेंड करती है, राइट? तो हम लोग लिख सकते हैं x1 कॉमा x2, हमें हर एक के लिए निकालनी पड़ेगी, तो हमने एक साथ पूरा लिख दिया xn, यानी कि हमें ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये होगा हमारा आंसर कि भाई इस y के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमें ये चीज निकालनी है, तो इसको मैच करेंगे हम इक्वेशन से, और इक्वल्स इसके RHS में क्या होगा? P ऑफ B गिवन A। तो B क्या है यहां पर? B क्या है बच्चे? x1, x2 डॉट डॉट xn गिवन y, राइट? A हमारा y है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y अपॉन P ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग x1, x2, x3 डॉट xn, राइट गाइस? कुछ ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, जो हमारा गिवन डाटा सेट है उसके हिसाब से मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं इसे। यस सर। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा खोल के लिखते हैं। तो मैं लिखूंगा P ऑफ x1 गिवन y, ये मेरे को इंडिविजुअल कैलकुलेट करना पड़ेगा, इनटू P ऑफ x2 गिवन y डॉट 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 P ऑफ xn गिवन y इंटू P ऑफ y अपॉन P of x1 dot P of x2 dot P of x3 dot 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 P of xn, राइट? तो इसको मैंने इसको खोल के लिखा। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए तो ये आपकी कुछ सिमेट्री बन रही है। यहाँ पर हम हर एक इंडिविजुअल फीचर की, हर एक
इंडिविजुअल फीचर की प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ऑन द इवेंट y, और ये सब मल्टीप्लाई में है, राइट। अगर समेशन में होता तो हम समेशन का साइन लगा सकते थे, तो मल्टीप्लाई में है तो हम इन सब को एक साथ कॉमन टर्म में लिख सकते हैं। कॉमन टर्म में इसको RHS को हम कुछ ऐसे लिख देंगे, P ऑफ y लास्ट से आगे आ जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूं पाई n I इक्वल्स टू 1 P ऑफ xi गिवन y, राइट। और नीचे सेम रहेगा, P ऑफ x1 डॉट P ऑफ x2 डॉट 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 P ऑफ xn, राइट गाइस। तो ये पाई सिग्निफाई करेगा कि जो भी इसके अंदर आप आई की डिफरेंट आई की वैल्यूज के लिए i इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 n तक जो भी निकालेंगे उनका आप प्रोडक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। ठीक है बच्चे, आप ध्यान से देखो, अगर आप देखो लोअर टर्म जो है आपकी ये वाली, ये जो लोअर टर्म है ये सभी केसेस में सेम रहने वाली है। अगर आप x1 की प्रोबेबिलिटी, x2 की प्रोबेबिलिटी, x3 की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी इनको निकाल के अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हर एक केस में हर एक y के लिए सेम रहेंगी, राइट। ये यहां पर ये जो इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ये तो सेम रहने वाली है, राइट। तो या तो आप इसे नेग्लेक्ट कर दीजिए, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कि भाई P ऑफ y x1 x2 डॉट डॉट xn is directly proportional to P of y P of xi given y, राइट। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, राइट। तो लोअर टर्म वैसे तो सभी के लिए सेम रहने वाली है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, तो इसलिए आप इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। बट मेनली अगर आप देखा जाए तो P ऑफ y गिवन x1 x2 xn विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P ऑफ y इनटू पाई P ऑफ xi गिवन y, राइट। तो अगर ये प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, तो ऑब्वियसली बात है कि आपके पास मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज आ रही होंगी। तो हम लोग कई बार लिख सकते हैं that y will be equals to predicted value of y will be equals to arg max y, जो भी प्रोबेबिलिटी आपकी आई है, क्योंकि y एक ही है और मल्टीपल आपके पास एक्सेस हैं, तो हर एक x के लिए आपके पास y की एक अलग अलग प्रोबेबिलिटी आएंगी, राइट बच्चे, समझ रहे हो? यस सर। तो हाँ, तो अब हम क्या कर रहे हैं, बट हमें सारी प्रोबेबिलिटी तो कंसीडर नहीं करनी, हमें तो केवल वो प्रोबेबिलिटी कंसीडर करनी है जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आ रही है। लाइक अगर आपके पास y के लिए मान लो दो केसेस हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास y के लिए लेट मी चूज अदर कलर, y के लिए जो टारगेट है उसके लिए आपके पास दो केसेस हैं, दो कैटेगरी हैं, यस एंड नो, राइट। और इसकी प्रोबेबिलिटी आपके जो इक्वेशन है इसके हिसाब से आ रही है 0.7 और इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.3। तो हमारे लिए जो हमारा मॉडल है वो किसको चूज करेगा, यस और नो? If we are getting probability for yes is 0.7 and probability for no is 0.3, तो हमारा जो मॉडल है वो किसको चूज करने वाला है, क्या देगा आउटपुट में? यस देगा, क्योंकि हमें वही प्रोबेबिलिटी उठानी है जो हाईएस्ट है। तो उसी के लिए आपने एक फंक्शन लगाया arg max,
राइट। ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करता है, जितनी प्रोबेबिलिटीज आती हैं उनको पिक करता है अपने इनपुट में, और उसमें से जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है उस कैटेगरी को आउटपुट में दे देता है, राइट। तो y जो प्रिडिक्टेड y होगा वो argmax ऑफ y इंटू पी वाई पाई एन आई इक्वल्स टू 1 p ऑफ एक्स आई गिवन y होगा, राइट। तो हमें चूंकि मैक्सिमम वाली वैल्यू उठानी है तो इसलिए हमने argmax फंक्शन वहां पे लगा दिया। तो यहां से आपका डाटा सेट के लिए जो हम जनरली बेस क्लासिफायर का यूज करके निकालते हैं, उसमें फिर हम argmax को ऐड ऑन कर देते हैं ताकि इसकी जो भी आउटपुट हो, जितनी भी आउटपुट हो उसमें से वो मैक्स वैल्यू को पिक करे, तो पिक मैक्स वैल्यू, राइट। और कंसीडर हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, जिसे हम कहते हैं कि भाई जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आपके पास आई हैं उस y के अगेंस्ट, उसमें से हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले को आप कंसीडर करें। यू हैव टू कंसीडर ओनली हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। तो इन केस ऑफ this example we will consider this probability only. So for y, yes will be considered as a output, right guys? ठीक है बच्चे? हेलो जी सर। यस सर। तो इसको हम अब एक एग्जांपल से समझते हैं, सिंपल एग्जांपल Yes. से, कि भाई अगर आप ये तो अभी तो आप मैथमेटिकली से समझ रहे हैं, बट अगर हम इसे सिंपल एग्जांपल से समझें तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, राइट। तो लेट मी ड्रॉ एग्जांपल सिंपल सा। ठीक है, वैसे तो ये मैथमेटिकली काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, बट इसे हम एग्जाम्पल समझते हैं। Let's say we have a table outlook such that that's for a day, sunny, overcast and rainy. Let me write it first. Count for yes, count for no. It's 2, 3, 4, 0, 3, 2. Total count will be 4, 3, 7, 9,
and total for no is 5. Okay. And probability of y, probability of yes and probability of no. Y for yes, yes and no. We are going to calculate probability of yes and no. Then simple if we want to find simple probability that that tomorrow will be sunny or not, or tomorrow will be rainy or not, we will calculate individual probability for each yes and for each no, right? So probability of yes for sunny will be, can anybody tell me क्या होगा बच्चे? अगर ये हमारे पास एक सिनेरियो है और इसमें से मुझे निकालना है कि जो टोटल इवेंट्स हैं किसी भी दिन के होने के, कि भाई वो रेनी होगा, ओवरकास्ट होगा, सनी होगा, उसमें से सनी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सनी होने की प्रोबेबिलिटी हाँ में कितनी होगी और ना में कितनी होगी, पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी कितनी होगी और उसकी नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. तो अगर मुझे सनी होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बच्चे, तो कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर? सनी होने की प्रोबेबिलिटी यस में तो 2 है, तो 2 एंड टोटल इवेंट्स कितने होंगे बच्चे? 5. नॉट 5, नॉट 5, यस की निकाल रहे हैं ना हम. तो यस का टोटल काउंट कितना है बच्चे? यहाँ पे देखो, यस का टोटल काउंट 9 कितना ना है? सर, 9. 9, राइट. 9 सर. एंड फॉर नो, probability of no for sunny 5. 5. Then how much I write here? 3/5, sir. 3 by 5. Okay. And in case of overcast, 4 upon 9 and 0 upon 5, right? Right? Yes, sir. And in this case, 3 upon 9 and 2 upon 5. राइट बच्चे? ओके. ये तो है हमारे पास एक डाटा ये दिया हुआ है हमें और एक टेम्परेचर दिया हुआ है. टेम्परेचर क्या रहेगा दिन का, उसकी एक टेबल हमारे पास गिवन है. पहले मैं टेबल बना देता हूं, फिर इसको डिस्कस करेंगे. हॉट, माइल्ड एंड कूल. टोटल for yes, no, P of yes, probability of yes, probability of no. Okay, it is given like that: 2, 2, 4, 4, 2, 3, 1. Total will be 9 and 5. So we will calculate probability 2 by 9, probability of yes, 2 by 5, 4 by 9, 2 by 5, 3 by 9, 1 by 5, right? I think, okay. Okay, second table we have that tomorrow will be hot or mild hot or cool, according to which I need to find that today is going to be, we need to find today
is going to be sunny on given hot, right? We need to find the probability of today for being sunny on given hot as well as hot, right? So for this we will calculate probability of yes on today by probability of sunny on yes into probability of hot given yes into probability of yes upon probability of today, राइट? तो हमें निकालना है कि भाई क्या कहते हैं, आपका जो आज का दिन है वो हॉट भी है और सनी भी होगा और हॉट भी होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हम अभी यस के लिए निकाल रहे हैं, राइट? तो यस के लिए अगर निकाल रहे हैं तो हमें, अगर हम बेस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो यस ऑन गिवन टुडे, और टुडे में आपके पास दो केसेस हैं, सनी एंड हॉट, राइट? इन दोनों के लिए करना है तो ऑब्वियसली बात है कि आप एक बार तो इस यस सनी के लिए कंडीशन के लिए निकालेंगे, एक बार हॉट की कंडीशन के निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ यस से अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ टुडे, ठीक है? ठीक है बच्चे? तो अगर देखा जाए तो हमारे पास x1 ये है और x2 ये है, तो टुडे में आपके x1 एंड x2 है, राइट? बच्चे ये समझ में आया जो मैंने लिखा है यहाँ पर आगे? जी सर। ये क्यों लिखा मैंने, ये समझ में आ गया ना? जी सर। तो इसको कैलकुलेट कर सर सकते हैं हम? बेस हाँ, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जी सर। क्या आएगा कैलकुलेशन में, बताना जरा। इसके लिए क्या आएगी वैल्यू? प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी 2/9 बोलो 2/9, राइट, 2/9। एंड इसके लिए क्या आएगा बच्चे, जो ग्रीन से दिखाया मैंने? इसके लिए भी सर सेम ही रहेगा 2/9। सेकंड टेबल अगर आप देखें तो 2/9 है यहाँ पर, अगर आप देखो ध्यान से, ये देखो 2/9 है यस के लिए, ऐसे ऊपर सनी के लिए भी 2/9 है, राइट? राइट बच्चे? तो ये भी 2/9 रहेगा। और यस के लिए क्या होगा बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग यस? है बच्चे, कोई बता सकता है? अगर आप टेबल देख के बता सकते हो क्या, निकाल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस बिना किसी कंडीशन के? अगर आपके पास कोई कंडीशनल नहीं गिवन है तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ यस निकाल सकते हो। 9/14 कैसा है बच्चे? ठीक है, आपका आंसर ठीक है, 9/14 होगा। बट कैसे? आपने बिल्कुल सही बोला, ये प्रेफर्ड केस अपॉन टोटल सर 9 टोटल यस के लिए फेवरेबल हाँ, हो तो गया और टोटल हाँ ऑलरेडी है हाँ, यस है ना ध्यान से दोनों। देखो आपकी टेबल में टोटल यस कितने हैं, 9,
एंड टोटल नो कितने हैं 5। टोटल यस कितने हैं आपके पास? टोटल यस हैं आपके पास 9, टोटल नो है आपके पास 5। तो अगर हम देखें टोटल यस और नो का काउंट तो कितना है 14। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस निकल के आ जाएगी आपकी 9/14 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई नो निकल के आ जाएगी 5/14। राइट? ठीक है बच्चे? ओके सर। ठीक है, तो आप इसको वैल्यूज को रख दोगे तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कुछ ऐसे आएगी 2/9 मल्टीप्लाई बाई 2/9 मल्टीप्लाई बाई 9/14 एंड अपॉन में जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ टुडे है वो आप चाहे कैलकुलेट ना भी करो, क्योंकि अगर आप यस के लिए निकाल रहे हो, यस के लिए आपके पास ये है, तो नो में भी तो आपका यही रहने वाला है, डिनोमीटर में सेम रहने वाला है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। समझ रहे हो? जैसे आपने यस के लिए ये निकाला इस फॉर्मूले से, अगर नो के लिए निकालेंगे तब भी तो आपके डिनोमीटर में यही रहने वाला है, टुडे वाला रहने वाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टुडे। राइट? तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, तो इसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लें। तो अगर आप कैलकुलेट करो तो इसे कितना आएगा बच्चे? करा किसी ने? टू बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 2/9 मल्टीप्लाई बाई 9/14 कैलकुलेटर से कर लो बच्चे। टू बाई 63। उसमें निकालना, पॉइंट्स में निकाल वैल्यू 0. 0.031 0.031। राइट? ये इसकी प्रोबेबिलिटी आई यहां से निकल के यस की। ऐसे ही नो की हम निकालेंगे तो नो की आएगी आपकी कितनी आएगी बच्चे? 3/5 इंटू 2/5 इंटू 5/14। ठीक है, तो इसका कुछ आएगा आपका 0.08571, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो अगर आप इन दोनों को सम करोगे तो ये 1 नहीं आएगा कभी भी। इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये 1 नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद जब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं यस की, तो हम यस की जब प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपकी 0 से 1 की रेंज में होनी चाहिए, राइट? बट इन दोनों का सम 1 नहीं हो रहा है, तो हम इसको नॉर्मलाइज करते हैं बच्चे। तो y को हम यस के लिए नॉर्मलाइज करेंगे तो क्या लिखेंगे? 0.031 अपॉन 0.031 प्लस 0.08571। उससे जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो यस की प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल 0.7 आ रही है फॉर एग्जांपल, ऐसी y की भी आ जाएगी आपकी निकल के, नो के लिए भी आपकी निकल के आ जाएगी। तो आप जब या तो आप ऐसे कर लो, ये आपने निकाल ली, तो नो के लिए क्या हो जाएगी? 1 माइनस 0.7, 1 माइनस 0.7 डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि आपने नॉर्मलाइज कर दिया। तो अब आप 0.3 लिख सकते हैं। ये एग्जैक्ट नहीं है बच्चे, इसको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा आपको। एग्जैक्ट जो भी आएगी उसके हिसाब से आप माइनस करेंगे। ठीक है, तो इससे आपका यस और नो निकल के आ गया। अब आप कह सकते हैं कि अगर इस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप कह सकते हैं कि अगर आज का दिन जो है अगर हमारा सनी है और हॉट है तो हम खेलने जा सकते हैं, राइट? या फिर खेलने नहीं जा सकते, जो भी आपने हाइपोथेसिस सेट की होगी, राइट? जो भी आपने माना होगा, राइट? उसके हिसाब से तो प्रोबेबिलिटी से आपको निकल के आ गया। तो ऐसे समझ में आ गया बच्चे आपको? हेलो? यस सर।
ठीक है, तो ऐसे ही हम रियल वर्ल्ड में ऐसे यूज होती है ये, जब भी हम मॉडल्स के अंदर जो यूज करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना बच्चे? तो ये आपको जरूरी था समझने की कैसे प्रोबेबिलिटी कैसे काम कर रही है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे काम कर रही है, राइट? तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पिक करेंगे।